हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। यह इस सीरीज का पार्ट 2 है और दोस्तों ये सारे वही प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक। तो ये जो जनक हैं वो हेनवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856 ईस्वी को देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरा अवशेष की खोज की थी। अगला प्रश्न है, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न है, हरिपुर नामक पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, कप मार्क्स का संबंध किस संस्कृति से है? तो यह महाश्म संस्कृति से, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख कारनाक ने किया था। अगला प्रश्न है, देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज की? तो यह की थी डॉक्टर MP जोशी ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति किसे माना जाता है? तो यह है कोल प्रजाति। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को मानते हैं? तो यह मानते हैं इसे भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? तो यह उन्हें कहा गया है भिल्ल। अगला प्रश्न है, किरातों के निवास की पुष्टि करती है? तो बाणभट्ट की कादंबरी किरातों के निवास की पुष्टि करती है। अगला प्रश्न है, किरातों का वर्णन मिलता है? तो कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किरातों, ये किरातों था दोस्तों, के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का उल्लेख मिलता है? तो यह है खस प्रजाति। अगला प्रश्न है, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में किसकी ओर से लड़े थे? तो यह लड़े थे कौरवों की ओर से। अगला प्रश्न है, टिकुआ प्रथा किसे कहा जाता है? तो यह प्रथा खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, इसे टिकुआ प्रथा कहते थे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल बाग कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ खसों के समय। अगला प्रश्न है, काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति को कहते हैं शौका। अगला प्रश्न है, भूटांतिकों की अनेक उपजातियां थी जो हैं? तो ये थी गबरियाल, गुजियाल, मारतोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल और दताल। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो नीले रंग में चित्रित शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, लाखों गुफा की खोज की? तो यह की थी डॉक्टर MP जोशी ने 1968 में। अगला प्रश्न है, लाखों उडियार के शैलचित्रों का मुख्य विषय था? तो इसका मुख्य विषय था सामूहिक नृत्य या नर्तक मंडली। अगला प्रश्न है, ग्वारखिया गुफा के चित्रों का मुख्य विषय था? तो यह था पशुओं को हांका देकर भगाना। अगला प्रश्न है, 5.2 किलो सोने का मुखावरण के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो ये मिले हैं मलारी से। अगला प्रश्न है, कहाँ से लाल रंग में चित्रित 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं लोथाप अल्मोड़ा जिले से। अगला प्रश्न है, फड़का नौली की खोज 1985 में किसने की? तो यह की डॉक्टर यशोधर मटवाल ने। अगला प्रश्न है, योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं अल्मोड़ा के फलसीवा में। अगला प्रश्न है, 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पिथौरागढ़ के बनकोट में 1990 ईसा में। अगला प्रश्न है, आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत हैं? तो यह है पौराणिक ग्रंथ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया है? तो इसे कहा गया है देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। अगला प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए प्रयोग हुआ है? तो उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग हुआ है, जबकि दक्षिण कुरु मेरठ हस्तिनापुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है?
तो केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है मानस खंड और हरिद्वार को कहा गया है माया क्षेत्र व गंगा द्वार। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।